चंद्रहास जी बड़े सुंदर थे। कई बार गांव के लोग उनके रूप माधुरी को देख करके बोलते थे, कितना अभागा है, इसका भाग्य कैसा है कि इसकी माँ इसको लेके आई, चल बसी, आज इसका कोई भी नहीं है, पर इसका रूप देखो कितना सुंदर है, इसके रूप माधुरी आदि सब कितनी मनमोहक है। धीरे धीरे चंद्रहास थोड़े बड़े होने लगे, ऐसी स्थिति में ही रहते थे। तो धृष्ट बुद्धि जो मंत्री था उस नगर का, उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी का नाम था विषया। क्या नाम था? विषया। और बेटे का नाम था माधव। एक बार गालव ऋषि, जिनकी वजह से ग्वालियर नाम पड़ा स्थान का, उन गालव ऋषि का आगमन उस नगर में हुआ, कुंतलपुर में। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो। गालव ऋषि का आगमन हुआ तो मंत्री जी ने उनका खूब स्वागत सत्कार आदि किया, और सत्कार करने के बाद कहा, भगवान पुत्र की मुझे चिंता नहीं है, पुत्र तो मेरा माधव बन जाएगा कुछ ना कुछ, पर मेरी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, इतने अच्छे अच्छे गुण किसी पुत्री को प्राप्त नहीं होते जैसे मेरी पुत्री में। आप कृपा करके इसकी जन्म कुंडली या इसकी हस्तरेखा देख करके बताओ इसका भविष्य कैसा होगा। और मुझे सबसे बड़ी चिंता तो है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, पर इसका पति कौन होगा, किससे इसका ब्याह होगा। गालव ऋषि बोले, लाओ दिखाओ। जैसे ही विषया का हाथ देखा, हाथ देख करके उसकी पूरी कुंडली आदि सब बना करके गालव ऋषि बोले, धृष्ट बुद्धि, तुम्हारी पुत्री को परम सुंदर पति प्राप्त होगा, बहुत सुंदर। उसको देख करके सब न्यौछावर हो जाएंगे, इतना सुंदर स्वरूप उसका होगा, ठाकुर जी जैसा स्वरूप होगा। सुन करके पूरा नगर प्रसन्न हो गया, सब घर के लोग प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, वाह सुंदर वर मिलेगा। कन्या वर्यते रूपम, शास्त्र आज्ञा करते हैं। वो बात अलग है कि धन के कारण ब्याह करना पड़ता है, संपत्ति के कारण ब्याह करना पड़ता है, परिवार के प्रेशर में ब्याह करना पड़ता है, लेकिन अगर स्त्री से पूछो तो कन्या वर्यते रूपम, उसको रूप ही चाहिए। पतिदेव जो है हमारे सुंदर हो। जो भाई लोग थोड़े सुंदर नहीं है वो उदास नहीं हो जाना, मायूस नहीं होना। रूप की सुंदरता नहीं, हृदय बुद्धि की सुंदरता, वो सुंदर होना चाहिए। वैसे सबको खुद सुंदर ही लगते हैं, सब अपने आप को शीशा में जब देखते हैं तो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी उस समय बड़ी अदब में अपने बाल काटता है, उसको भी लगता है कि मैं सुंदर ही हूं। तो सबको तो अपने आप का सुंदर ही अनुभव होता है, पर रूप की सुंदरता का क्या करना है। वो रूप नहीं है। जिस रूप से ठाकुर जी की अवलोकन ना होते हो, दृष्टि ना देखती हो, वो कान नहीं है जो ठाकुर जी की कथा ना सुनते हो, वो हाथ नहीं जो सेवा ना करते हो। सबसे बड़ी बात है कि माताओं को सोचना चाहिए पति कैसा हो, भगवत भक्त हो। पतियों को भी ये सोचना चाहिए हमारी होने वाली धर्म पत्नी भक्त हो, और कोई गुण नहीं होगा चलेगा, सबकी कटौती चल जाएगी, पर भक्ति हो। हम सिद्धपीठ जाते हैं तो वो भी सिद्धपीठ जावे, हम सत्संग करते हैं तो वो भी सत्संग करे। ऐसी बुद्धि वाली कन्या भाग्य से मिलती है, ऐसे बुद्धि वाले पति भी भाग्य से मिलते हैं। सौभाग्यशाली हैं जो दोनों दंपति यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, सौभाग्यशाली, क्योंकि दोनों कथा में बैठे। तो धृष्ट बुद्धि गालव ऋषि से कह रहे हैं, मेरी पुत्री की कुंडली देख के बताओ कैसा वर मिलेगा। तो बोले बहुत सुंदर होगा, रूप बहुत सुंदर होगा उसका। अच्छा, गुण इतना सरल, इतना सहज, इतना योग्य, इतना विशेष, इतना अद्भुत कि कोई भी उसके पास बैठेगा, उससे वार्ता अगर कर लेगा तो उसमें एक वशीकरण जैसा होगा, उसी का हो जाएगा।
उसके भाव में मोहित हो जाएगा, ऐसा पति होगा। कार्य आदि क्या करेगा? बोले कार्य, बोले एक दिन वो बालक कुंतलपुर का राजा बनेगा। ये सुनकर के तो दृष्ट बुद्धि नाचने लगा, वाह वाह वाह, मैं मंत्री हूं, मेरी कन्या राजा को ब्याहेगी। ब्याह के बाद राजा बनेगा, ब्याह से पहले नहीं। बोले कभी बन तो जाएगा ना राजा? बोले हाँ राजा बनेगा, राजा से ही ब्याह होगा। बोले अच्छा, और बताइए और बताइए। गुण बताते गए। बोले गालव ऋषि बोले सब गुण ही गुण हो ऐसा नहीं होता, कुछ अवगुण भी होते हैं। बोले अवगुण बताओ? बोले अवगुण ये, तुमसे उसका मेल नहीं खाएगा, तुम्हारी बेटी से बढ़िया चलेगी उसकी, पर तुम्हारी और तुम्हारे जमाई की बिल्कुल नहीं बनेगी। ये सुन करके अब वो दृष्ट बुद्धि सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? मैं मंत्री हूं इस राज्य का, यहां का भावी राजा, उससे मेरी नहीं बनेगी। बोले हाँ तुम्हारी नहीं बनेगी, और जब तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा तो तुम सबसे बड़ी बीच में रुकावट बनोगे। जब गुणों को सुनता है और अब जब अवगुणों को सुनना है तो मेल ही नहीं हो रहा है। बोले जो गुण आपने बताए उसमें मैं रुकावट कैसे बन सकता हूं? सुंदर है, गुणवान है, वशीकरण उसके अंदर होगा, और आप बोल रहे हैं उसमें भक्ति भी होगी। बोले भक्ति की चरम स्थिति, सामान्य नहीं, चरम भक्त होगा भगवान का। बोले ठीक है भक्ति चरम होगी, लेकिन राजा भी तो बनेगा वो कालांतर में, सब होगा, तो फिर मैं बीच में कैसे आ सकता हूं? बोले ये तो समय बताएगा, तुम बीच में कैसे आओगे, तुम्हारी उससे नहीं बनेगी, और तुम हर प्रयास करोगे उसको रोकने का, अपनी पुत्री का होने से। बेटी तो वहीं बैठी बैठी पिता को देखने लगी, पिताजी आप ऐसा मेरे साथ नहीं करोगे ना? बोले बेटी मैं क्यों करूंगा, अब ये बता रहे हैं वो तो सुनना पड़ेगा। ठीक है, सब बातें बताई। सब बातें बताने के बाद गालव ऋषि ने प्रसाद आदि पाया। बोले चिंता मत करो, बहुत अच्छा भविष्य होगा तुम्हारी बेटिया का, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है, थोड़ी चिंता में तो आ गया दृष्ट बुद्धि। जैसे ही गालव ऋषि जाने लगे तो सब लोग जाते हैं बाहर तक छोड़ने के लिए। उसी समय बाहर नगर के बालक, जिनके परिवार इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे घरों के बालक, वो सब खेल रहे थे चंद्रहास जी के साथ में। गालव ऋषि जैसे ही बाहर निकले तो उनकी तो दृष्टि ऐसी थी, वो जिसका मुख देख लें उसका भविष्य पता चल जाता था। चंद्रहास जी जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही उनकी दृष्टि ऐसे घुमाई नगर के ऊपर, वहां वो बालक खेल रहे थे, बीच में चंद्रहास जी का तो आकर्षण था ही रूप में। चंद्रहास जी को जैसे देखा, ओहो